अब हम लोग प्रश्नावली 5C पढ़ रहे हैं। 5C के पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन संख्या 1 और 2 और 3 के बारे में अध्ययन कर चुके थे। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट पढ़ा चुके थे, फर्स्ट और सेकेंड। आज हम चौथे क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा है प्रश्नावली 5C का पार्ट 3 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पॉइंट है। a बराबर 3, n बराबर 8 और s n बराबर 192 हो तो d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें यहाँ पर सारवांतर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको कौन सा फार्मूला लगाना होगा। हमें योग मालूम है तो योग का फार्मूला लगाना होगा। योग Sn बराबर n/2 पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर योग दिया है 192, n पदों की संख्या 8 है बटे 2, 2a कितना है 3 है, n यहाँ पर 8 है, माइनस 1 इंटू डी हमें मालूम नहीं है। 192 बराबर 8 बटे 2, 3 दूनी 6, 8 में 1 घटाए 7 डी, 2 चौको 8, ये 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 छंग 24 प्लस 4 सत्ते 28 डी, प्लस का 24 इधर आएगा माइनस का, बराबर 28 डी। 12 में 4 गया 8, 8 में 2 गया 6, 168। ये 28 गुणा वाले भाग में आएंगे, बराबर डी। काटे 4 सत्ते 28, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो डी बराबर यहाँ पर 6 आ गया, अर्थात सारवांतर डी बराबर 6। यही आपका आंसर होगा। सारवांतर ही पूछा था, डी ही पूछा था, इसलिए डी बराबर 6 यही आंसर होगा। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखेंगे। लिखा गया है a बराबर 5 और d बराबर 3 तथा an बराबर 50 हो तो n और sn ज्ञात कीजिए। n बताना है। देखिए, सबसे पहले हमें n पदों की संख्या मालूम होना चाहिए, तब हम sn अर्थात योग निकाल पाएंगे। तो n कैसे निकालेंगे? देखिए, n निकालने के लिए आपका n दिया है तो nवां पद का फार्मूला लगाएं। nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद कितना दिया गया है? nवां पद दिया गया है 50 बराबर a कितना है 5 प्लस n मालूम नहीं है इंटू d बराबर 3 दिया है। 50 बराबर 5 प्लस 3 का अंदर गुणा 3n माइनस 3 एकम 3। 50 बराबर 3n, 5 में 3 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा। 50 प्लस 2 इधर आएगा माइनस के 2, 3n। 50 में 2 घटाएं 48, 3 गुणा वाले भाग में आए, 3 एकम 3, 1 बचा 3 18, अर्थात n बराबर 16 आ गया। पदों की संख्या आपकी n बराबर 16 आ गई। अब n बताना था तो n तो आ गया, पदों की संख्या तो 16 आ गई। अब हमें Sn बताना है, तो Sn कैसे बताएंगे? Sn अर्थात योग बताना है, तो Sn का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखिएगा, Sn बराबर n 16 दिया गया है, अर्थात n की जगह 16 लिखें। 16 बटे 2, 2a कितना है? a 5 है, n 16 है, माइनस 1 इंटू डी 3 है। 16 बराबर 16 बटे 2, 5 दूनी 10, 16 में 1 घटाए 15 तय 45, दुर्वट 16, s 16 बराबर 8, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। s 16 बराबर 58 40 हासिल 4, 58 40 और 4 44। इस तरीके से 16 पदों का योग 440 होगा। यही दोनों आंसर होंगे। n बताना था और Sn, तो n 16 आ गया और योग Sn अर्थात s 16 440 आ गया। इसी प्रकार से अगला पार्ट देखेंगे bi। कैसे हल करना है? देखिए, यहाँ पर दिया गया d बराबर 5, s 9 बराबर 75, अर्थात 9 पदों का योग 75 हो तो n और a 9 बताना है। तो सबसे पहले हमें n मालूम करना चाहिए, तो n कैसे बताएंगे? तो देखिए, nवां पद अर्थात 9वां पद मालूम है, तो योग Sn
एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 पोस्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 9, तो n की जगह 9 लिखिए। n कितना है 9/2 2a, ये कितना a मालूम नहीं है, n के स्थान पर 9-1 इंटू डी 5 है, यस 9 दिया है 75 बराबर 9/2 9 में घटाएंगे 8 गुणा 5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 गुणा 2 ऊपर गया 9 नीचे आया बराबर 2a प्लस 58 40। यहाँ काटेंगे तो 3 3 का 9 3 दूनी 6 1/53 15 25 दूनी 50/3 प्लस का 40 इधर आया माइनस का बराबर 2a नीचे 1 लिखेंगे 3 एलसीएम 3 कटेगा 50 3 चौको 12 120 बराबर 2a घटाएंगे 0 12 में 5 गया 7 माइनस 70/3 ये 2 गुणा वाले भाग में आ गए बराबर a 2 3 6 2 5 10 यहाँ आ गया प्रथम पद a बराबर -35/3। जब प्रथम पद आ गया तो हमें निकालना है, प्रथम पद आ गया, अब हमें निकालना a9 का पद मतलब होता है नवा पद। तो नवा पद का फार्मूला होता है a प्लस 8d। a कितना है -35/3 8d, d कितना है 3 एलसीएम लेंगे 3 3 कटेगा 35 58 40 गुणा 3 -35 3 चौको 12 120/3 10 में 5 गया 5 13 में 3 गया 8 85/3 अर्थात नवा पद आ गया 85/3। 4 का बी डबल आई अर्थात 7वां क्वेश्चन है लिखा गया। देखिए हल a बराबर 2 d बराबर 8 और sn बराबर 90 हो तो n और an ज्ञात कीजिए। सबसे पहले में n ज्ञात करना है। n कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए sn अर्थात हमें योग मालूम है तो योग का फार्मूला निकालें। योग sn बराबर फार्मूला होता है n/2 पोस्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो sn कितना है 90, n कितना है मालूम नहीं 2a, a कितना है 2, n मालूम नहीं, d कितना है 8। 90 बराबर n/2, यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन ले लो 2 बचा n-1 इंटू 2 चौको 8 90 बराबर 2 से 2 कैंसिल n 2 प्लस 4 का अंदर गुणा 4 n-4 एकम 4 90 बराबर n यहाँ पर 4n 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा माइनस का 90 बराबर n का अंदर गुणा करें 4n² माइनस 2n। अब हमें 4n² माइनस का 2n प्लस का 90 उधर जाएगा माइनस का, यहाँ पर 2 का भाग जा रहा 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 को 8 1 बचा 2 पंच 10 45 दूना 90 गुणा करने से 90 आए माइनस करने से 1 आए तो 10 9 90 10 में यदि 9 घटाएंगे तो 1 आएगा 2n² 10 में 9 घटाएं तो 1 आएगा n-45 बराबर 0। 2n² 10 का n में गुणा 10n माइनस माइनस प्लस 9n -45 बराबर 0। 1 2 1 2 इन दोनों में 2n कॉमन है तो 2n कॉमन तो n बचा 2 पंचा 10 n कॉमन गया 9 कॉमन लेंगे इन दोनों में तो n बचा 9 पन्ना 45 n-5 ये n-5 ये तो n-5 कॉमन लेंगे 2n बचा ये n-5 कॉमन तो प्लस 9 बचा बराबर के 0 माइनस के 5 उधर जाएंगे प्लस के 5 ये n बराबर ये प्लस का 9 उधर गया माइनस का 2 गुणा वाले भाग में तो ये माइनस वाली वैल्यू मान नहीं होगी प्लस की वैल्यू आपकी मान होगी अर्थात n बराबर 5 आ गया। n 5 आ गया तो an ज्ञात करना है। an माने होता है nवां पद, तो nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी।
तो यहाँ पर आपका हमें n 5 आ गया, तो a5 बराबर पांचवा पद बराबर a कितना है, a आपका मालूम है 2, n है 5 माइनस 1 इंटू d कितना है 8। तो पांचवा पद बराबर a5 बराबर अर्थात पांचवा पद बराबर आ गया, 5 में 1 गया 4, 4 32 में 2 जोड़ेंगे 34। ये आपका पांचवा पद 34 आया और पदों की संख्या n बराबर 5 आ गई। यही हमें बताना था n और an, अर्थात n आ गया 5 और पांचवा पद 34 होगा। इसी के साथ हम लोग भी ट्रिपल आई अर्थात 8वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिएगा 8वां क्वेश्चन, an बराबर 4 है, d बराबर 2 है और sn बराबर -14 हो तो n और a ज्ञात करना है। अर्थात इस सवाल में हमें पदों की संख्या और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें मालूम हो वो फार्मूला लगाएं। हमें n पता है अर्थात nवां पद बराबर, nवां पद को ही हम an कहते हैं। फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर nवां पद अर्थात an दिया गया 4, a हमें मालूम नहीं है, n हमें मालूम नहीं है, 1 इंटू डी यहाँ पर 2 दिया गया है। तो 4 बराबर a प्लस 2 का अंदर गुना तो 2n, 2 एकम 2, 4 यहाँ पर माइनस के 2, ये आएंगे इधर प्लस के 2 और प्लस का 2n इधर आया माइनस का। तो 4 और 2 6 माइनस 2n बराबर a, अर्थात a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n। ये a हमें मालूम चल गया। अब हमें जो sn दिया है अर्थात योग दिया है, तो योग sn बराबर n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn यहाँ पर क्या दिया गया -14, n कितना है, n आपका मालूम नहीं है, तो n लिखेंगे 2a, a के स्थान पर हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, क्योंकि a की वैल्यू हमें मालूम चल गई है। तो a के स्थान पर 6 माइनस 2n प्लस n मालूम नहीं है इंटू d दिया है 2, हल करें -14 बराबर, या 2 इधर भी 2 इधर भी 2 ले रहे कॉमन, ये बराबर नहीं आ रहा, 6 माइनस 2n 2 कॉमन, n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, -14 n, 6 में 1 घटाएंगे 5, 2n में 1n घटाएंगे 1n बचेगा, -14 बराबर n का अंदर गुणा करेंगे 5n माइनस n स्क्वायर, माइनस के n स्क्वायर इधर आएंगे प्लस के 5n इधर आएंगे माइनस के 14 बराबर 0। अब गुणा करने से 14 आए, घटा करके 5 आए, तो गुणन करेंगे 7 दूनी 14, 7 में 2 घटाए 5 आए, तो 7 में हम 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, n माइनस 14 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस 7 का n में गुणा 7n माइनस माइनस प्लस 2 का n में गुणा 2n माइनस 14 बराबर 0, 1 2 1 2, इन दोनों में n कॉमन है तो n कॉमन गया, n बचा, n कॉमन तो 7, इधर 2 कॉमन लेंगे, n बचेगा 2 सत्ते 14, n माइनस 7 ये, n माइनस 7 ये कॉमन लिया, n माइनस 7 कॉमन, n बचा, n माइनस 7 कॉमन 2 बचा, माइनस का 7 उधर जाएगा प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस की वैल्यू मान नहीं होगी, प्लस की वैल्यू मान होगी, अर्थात n बराबर 7, अर्थात पदों की संख्या 7 आ गई। अब पदों की संख्या का मान यहाँ पर आप समीकरण 1 में रख दें तो हमें a प्राप्त होगा। देखिएगा यहाँ पर n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2, n बराबर कितना 7, प्लस की वैल्यू मान होती है, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, a बराबर 14 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, अर्थात प्रथम पद a बराबर आ गया आपका -8 और पदों की संख्या n बराबर आ गई आपके 7। तो यही n और a बताना था, यही आपका आंसर। आयक चौथे का आयक तथा 9वां नंबर क्वेश्चन, l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद है
तो ए ज्ञात कीजिए। अर्थात पदों की संख्या 9 दी गई है, पदों की संख्या 9 है। यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर 9 दिया गया है। तो L 28 है, अर्थात एलवा पद बराबर फार्मूला लगाएं। तो एलवा पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एलवा पद अर्थात अंतिम पद 28 है, ए मालूम नहीं, n पदों की संख्या 9 है, इंटू डी मालूम नहीं। तो 28 बराबर a प्लस 9 में 1 घटा 8 डी, 28 प्लस का 8 डी इधर आया माइनस का, a बराबर 28 माइनस 8 डी, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर s दिया है, s माने योग, तो योग कितना दिया गया, योग Sn बराबर n/2 पोस्ट में 2a प्लस, या फिर a l दिया है तो इसलिए a प्लस l भी लगा देंगे। तो n कितना है 9, पदों की संख्या 9 है, n है 9/2, a का मान यहाँ पर दिया है 28 माइनस 8 डी प्लस l दिया है 28। S9 मतलब योग दिया 144 बराबर 9/2, 8 8 16 हासिल 1, 8 8 16 हासिल 1, 2 4 1 5 56 माइनस 8 डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 गुणा 2 ऊपर गया, 9 नीचे आया, 56 माइनस 8 डी, 9 1 9 5 लचक 54, 16 दूनी 32 प्लस का 56 माइनस 8 डी, माइनस के 8 डी इधर आए प्लस के 56 प्लस का 32 उधर गया माइनस का, डी बराबर 6 में 2 घटाएं 4, 5 में 3 घटाएं 24, तो 8 डी बराबर 24 हुआ। 8 ये गुणा वाले भाग में जाएंगे तो डी बराबर 24 बटे 8, 8 तिरका 24, तो डी बराबर हो गया 3। यहाँ पर डी अर्थात सार्वंतर मालूम हो गया, हमें निकालना ए। तो यदि डी का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो ए का मान आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ए बराबर 28 माइनस 8 डी, तो ए बराबर 28 माइनस 8 डी का मान है 3, ए बराबर 28 माइनस 8 तिरका 24, 28 में 24 घटाएंगे 4, अर्थात प्रथम पद ए बराबर 4 आ गया। यही बताना था, ए की वैल्यू बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। 5 का ए पर 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं कितनी होती हैं। तो 100 और 200 के विषम संख्याएं किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 101, 103, 105, 199। ध्यान दें, देखो 100 के बाद 101 ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये विषम संख्या होगी। फिर 103 में भाग नहीं जाएगा, 105 में नहीं जाएगा, ऐसे डॉट 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 199 तक। 199 अंतिम संख्या होगी जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 100 से 200 के बीच की। तो अब सबसे पहले हमें पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर प्रथम पद मालूम है। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर है 101। पहले पद को हम प्रथम पद कहते हैं a, और अंतिम पद को हम यह कहते हैं यह बराबर 199। अगर हम बात करें सार्वांतर की तो सार्वांतर मालूम नहीं है। पहले हम सार्वांतर निकालें तो d बराबर t2 माइनस t1। तो t2 है 103 और t1 है 101। 103 में 101 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब हमें यह मालूम करना है, तो यलवा पद का फार्मूला होता है एलवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एलवा पद है कितना, मतलब अंतिम पद 199 है, a कितना है 101 प्लस n कितना है पता करना है, d कितना है, d है 2। 199 ये प्लस का 101 इधर आया माइनस का, n माइनस 1 इंटू 2 घटाए 9 में 1 गया 8
9 में 0 गया 9, 1 में 1 गया कुछ नहीं। 2 गुणा वाले भाग में n-1, 2 चौक 8, 1 बचा 2 9 18, तो 49 माइनस का ये किधर आया प्लस का, तो n बराबर 49 और 1 50, अर्थात पदों की संख्या n बराबर 50 आ गया। अब जब n मालूम हो गया तो इनका योगफल बताना है, श्रेणी का योगफल। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है, योगफल Sn बराबर n/2 पोस्ट में बिंदु a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो n है कितना 50/2, 2a, a कितना है 101, n है 50 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है यहाँ पर 2, तो 50/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 50 में 1 घटाए 49 गुणा 2, 2 दूनी 4, 1 दू पंच 10, 25, 2 से 2 प्लस 2 9 18, हासिल 1 चौक 8 1 9। अब यहाँ पर योग Sn बराबर S50 बराबर 25 ब्रैकेट में जोड़ दें, 9 8 2 10 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 2 1 3, 300। तो S50 अर्थात 50 पदों का योगफल, इधर गुणा है 25 या 75, 25 शून्य को 0 शून्य, 50 पदों का योगफल आपका 7500 आ गया। यही आपका आंसर।